सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों, कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज की जो हमारी क्लास है रीट मेन स्पेशल बैच और भी जो जितने एग्ज़ाम हैं, सीईटी का हो गया जो कल से स्टार्ट है, उसके अंदर भी ये क्लास काम आएगी। इसके अलावा यूआरओ आरपीएस के एग्ज़ाम में भी काम आएगी। आज हम करने वाले हैं राजस्थान की सारी 21 जो सभ्यताएँ हैं, कालीबंगा, आहड़, सारी 21 सभ्यताएँ हम करेंगे। लास्ट तक आप क्लास में बने रहें। इसके अलावा हम राजस्थान में जो वृहद क्षेत्रीय नामकरण है कि पहले उनका क्या नाम होता था, ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहले अपने ये करेंगे, फिर जो जितनी भी 21 सभ्यताएं हैं, 21 सभ्यताएं हैं, रेड सभ्यता, नगर सभ्यता, सुनारी, ये सारी हम आज की क्लास में यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं हम। देखो, सबसे पहले अपने देखेंगे कि वागड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वागड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को। कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को यहाँ पे वागड़ या वारगट या वागवाट भी कहा जाता था। तो ये आपने को पता होना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले मत्स्य क्षेत्र, सबको पता है, ये तो इजी सा है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। और इन्हें मिला के जब हमने एकीकरण किया था तो पहला चरण भी मत्स्य संघ ही बना था। फिर बात करते हैं मेदपाट किसे कहा जाता है। जो उदयपुर का क्षेत्र है उसे मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता था। और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी को पता है, हाड़ौती इसे कहा जाता था। ये बड़े एरिया के बता रहा हूँ मैं, सिंगल नेम भी बताऊँगा। जब हम बात करते हैं ढूंढाड़, तो जयपुर टोंक के आसपास का क्षेत्र कहलाता था ढूंढाड़। जयपुर टोंक दौसा यहाँ के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, हमने पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं माड़, वल या पुंगल या माड़दरा किसे। तो ये जैसलमेर प्रदेश को कहा जाता था। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को माड़, वल, पुंगल या माड़दरा। मेरवाड़ा, अजमेर, राजसमंद के जो क्षेत्र है इसे मेरवाड़ा कहा जाता था। और जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे है, जो मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर का जो आसपास का क्षेत्र है, बीकानेर, नागौर का, ये जांगल कहलाता था। शेखावटी की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, चूरू वाले को शेखावटी कहते हैं। योद्धेय कहते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र को। इसे जोयावाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोयावाटी या योद्धेय, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र को। कांठल कहते हैं प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को। मारवाड़ सभी को पता है जोधपुर रियासत का था। इसके अंदर और भी इसे आते थे मोटे मोटे। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के प्राचीन नगरों व स्थानों के वर्तमान जो नाम है प्राचीन क्या थे। देखो, जो रामनगर है ये प्राचीन नाम था गंगानगर का। फिर गोपालपाल या कल्याणपुरी, ये सीकर को कहा जाता था। किसको? सीकर को, ध्यान रखना। कल्याणपुरी किसे? सीकर को कहा जाता था प्राचीन समय में। ब्रजनगर प्राचीन समय में झालरापाटन जो झालावाड़ के अंदर है उसे कहा जाता था। अगर आपसे पूछ ले उपकेश पट्टन किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था ओसियां, जोधपुर को। ओसियां जो कि जोधपुर जिले के अंदर है, इसे उपकेश पट्टन कहा जाता था। जयनगर की बात करें तो जयपुर को कहा जाता था। और विराट नगर को कहा जाता था। अगर हम बात करें कोठी धवलपुरी, ये कहा जाता था धौलपुर को, कोठी या धवलपुरी। श्रीमाल, बीनमाल, ये एग्जाम में बहुत बार आया। श्रीमाल किसका प्राचीन नाम था? बीनमाल का, ठीक है, जो कि जालोर में है। अहिछत्रपुर है नागौर के अंदर, ठीक है। अहिछत्रपुर नागौर को कहा जाता था। बटनेर हनुमानगढ़ को कहा जाता था। ये मध्यमिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था मध्यमिका। अब हम बात करें सिहाड़, जहाँ पे सिहाड़ श्रीनाथ जी का मंदिर भी था, वो नाथ द्वारा को कहा जाता था। सिहाड़ किसको? नाथ द्वारा को। अगर हम बात करें सत्यपुर, तो सांचौर को सत्यपुर कहा जाता था। श्रीपंथ की बात करें तो बयाना, भरतपुर, श्रीपंथ। कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता था? पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहा जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देवलिया, प्रतापगढ़ को यहाँ पे कहा जाता था। अजमेरू, अजमेर को। ताम्रवती, आहड़ को यहाँ पे जो ताम्रवती सभ्यता है वो भी है, आहड़ सभ्यता। जाबालीपुर कहा जाता था जालोर को। व्याघ्रावाट किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। बांसवाड़ा को कहा जाता था व्याघ्रावाट। अगर आपको पूछ ले कि पालन या दसपुर किसे कहा जाता था, तो ये झालावाड़ को कहा जाता था। अब हम राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो करेंगे 21। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है वो ये आपको याद रखनी है, कंफ्यूज ना हो इसके लिए भी मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें बताऊंगा आप एग्ज़ाम में।
तो उनको मैंने अलग रखा है। जो बहुत ज़्यादा मतलब अलग चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो कालीबंगा सभ्यता की हम बात करें तो सबसे पहले अपने को इसका जिला पता होना चाहिए कि कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। फिर पता होना चाहिए कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये है सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी भी कहते हैं। और ये 4000 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। तो हर किसी का तो याद नहीं रख सकते आप, मिक्स हो जाएगी सारी, लेकिन आपको कालीबंगा या एक दो और बताऊंगा उनका याद रखना जरूरी है। तो कालीबंगा का याद रखना, ये लगभग 4000 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। इसकी खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे इसकी खोज किसने की, तो 1952 में अमलानंद घोष द्वारा यहाँ पे खोज की जाती है या सर्वप्रथम उत्खनन किया जाता है। इसके बाद जो उत्खनन करते हैं वो है 1961 में बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे करते हैं। ठीक है, अमलानंद घोष याद रख लेना आप बस इतना। इसके बाद इसके 5 स्तरों में उत्खनन होता है, अलग अलग स्तर थे इसके अंदर। देखो प्रथम एवं द्वितीय स्तर में ये सिंधु सभ्यता से प्राचीन मानी गई, इसका समय काल है वो। फिर और तीसरी, चौथी और 5वें स्तर को सिंधु सभ्यता के समकालीन इसमें माना गया, जो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं। इसके बाद सुव्यवस्थित, ये नगरीय व्यवस्था थी, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नगरीय व्यवस्था कौन सी थी, जो नगर के रूप में पूरी बसी हुई, प्रॉपर वहाँ पे सड़कें, मकान, सब कुछ, और समकोण पर काटती सड़कें, नालियाँ बनी हुई, लाल बर्तन जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई। वहाँ पे क्या कि काली चूड़ियाँ मिली थी, जब भी इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। लाल बर्तन जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई, बर्तन पर फूल पत्ती अलंकरण के साथ मछली, कछुए व हिरण के चित्र भी यहाँ पे मिले हैं। मिट्टी की मुहरें मिली हैं, चूड़ियाँ, कांच के मणके और तांबे की चूड़ियाँ। एक खेत में 2 फसल उगाते थे, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। एक खेत में 2 फसलें कालीबंगा के लोग उगाते थे। भूकंप के साक्ष्य व अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। भूकंप के और अग्निकुंड के ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें थी कालीबंगा में इंपॉर्टेंट। इसके बाद अपने चलते हैं भीनमाल की सभ्यता में। देखो जो भीनमाल की सभ्यता है, इसका जो उत्खनन करते हैं वो रतन चंद्र अग्रवाल करते हैं। कौन? RC अग्रवाल 1953-54 में। तो आप तो बस रतन चंद्र अग्रवाल का नाम याद रख लेना, ये करते हैं भीनमाल वाली के। यहाँ पे मर्दबांड, शक, क्षत्रियों के सिक्के, मर्दपात्रों पर विदेशी प्रभाव मिला है यहाँ पे। देखो भीनमाल के अंदर क्या खास बात है, यहाँ पे विदेशी प्रभाव ज़्यादा मिलेगा आपको। और इससे ये पता लगता है कि जो प्रारंभ में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था विदेशों से। यूनानी दूहत्ती सुराई मिली है यहाँ पे, ये याद रख लेना, दूहत्ती सुराई पानी भरने वाली। और एक रोमन एम्फोरा मिला है, सूरा पात्र जिसे कहते हैं। हेनसांग ने भी भीनमाल की यहाँ पे यात्रा की थी, जो चीनी यात्री था हेनसांग, इसने भी यहाँ पे भीनमाल की यात्रा की थी। अब हम बात करेंगे गिलूंड सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो जो गिलूंड सभ्यता है ये राजसमंद जिले के अंदर आती है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात बनास नदी पे है। बनास नदी पे कौन सी सभ्यता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो गिलूंड सभ्यता है। और ये मोडिया मगरी 2 टिल्ले है वहाँ पे खोजी गई थी। तो ये टिल्लों का नाम भी पूछा जा सकता है कि मोडिया मगरी किससे संबंधित है, तो गिलूंड सभ्यता से संबंधित है। तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, खोज कौन करता है। 57-58 में बीबी लाल यहाँ पे करते हैं उत्खनन सबसे पहले। फिर 1998-2003 में फिर उत्खनन होता है। तो बीबी लाल का गिलूंड सभ्यता से पहले याद रखना, सबसे पहले यही करते हैं। फिर 98-2003 में VS सिंधे और इसका नाम याद रख लेना, प्रोफेसर ग्रेगरी पोर्सल। ये विदेशी हैं इसलिए इनका नाम याद रख लेना। ग्रेगरी पोर्सल किससे संबंधित है, तो गिलूंड सभ्यता से। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, जो कि 1900 से 1700 ईसा पूर्व की पाई गई। अवशेष में हम बात करें तो मकान के यहाँ पे अनाज भरने की कोठी मिली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनाज भरने की कोठी कहाँ मिली है, चूल्हे के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। पक्की ईंटों से बनी एक दीवार मिली है, सिंगल दीवार की बात कर रहा हूँ मैं। 5 प्रकार के यहाँ पे मिले हैं मर्दबांड, 5 टाइप के अलग अलग मर्दबांड मिले हैं। और मिट्टी के खिलौने बने हैं, जो कि ऊँट, हाथी, कुत्ते की आकृति के, मतलब हाथों से बनाए हुए। पत्थर की गोलियां मिली है और एक हाथी दांत की चूड़ियां याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट गिलूंड सभ्यता से है। हाथी दांत की चूड़ियां। मटके में गेहूं के कुछ दाने मिले हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मटके में कुछ गेहूं के दाने भी कहाँ पे, गिलूंड में। ताम्र के बने अस्त्र भी यहाँ पे मिले हैं। तो ये थी अपनी गिलूंड सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे गणेश्वर। गणेश्वर मिलेगी आपको सीकर में। कहाँ पे,
गणेश्वर सभ्यता आपको मिलेगी सीकर में, तहसील लगती है नीम का थाना, नदी कांतली नदी पे बसी हुई। लगभग जो जितनी भी सभ्यताएं होगी किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई मिलेंगी। 2800 ईसा पूर्व की ये बताई जाती है। उत्खनन आरसी अग्रवाल ही करते हैं, ठीक है। तो गिलूंड और गणेश्वर आरसी अग्रवाल। यहाँ प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा ताम्र, कॉपर देखो वहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलता ही है झुंझुनू खेतड़ी वगैरह में आसपास। तो ये ताम्र प्रारंभ से ही ताम्र युगीन रही है। और प्राप्त उपकरणों में ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा कौन सी सभ्यता के मतलब समय पाया गया, तो गणेश्वर। काले नीले रंग के अलंकृत मर्द पात्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काला व नीला रंग है ना, ये किसी सभ्यता में नहीं मिलेगा आपको। काले लाल बहुत मिल जाएंगे। तो काले नीले रंग के अलंकृत मर्द पात्र, मिट्टी के बने पात्र। पत्थर का प्रयोग बांध व मकान बनाने के लिए यहाँ पे करते थे। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार आया हुआ प्रश्न कि भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकरवाड़ी कहलाती है। अब हम बात करेंगे ईसवाल की। अब देखो ईसवाल कहाँ पे है, उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती है ये। यहाँ पे ज़्यादा याद नहीं रखना, एक तो अपने को ये याद रखना है ईसवाल उदयपुर में है। 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। हड्डियाँ व ऊँट का दांत मिला है, ऊँट का दांत याद रख लेना एक। फिर बात करते हैं बेराट की सभ्यता की। देखो बेराट मिलेगा आपको जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। बेराट की जब हम बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको कहाँ पे, जयपुर में। और ये थी प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी पहले बेराट। और बिज्जक की पहाड़ी, बोमली की डोंगरी, महादेव की डोंगरी, यहाँ पे ये साक्ष्य मिले हैं। तो ये इनके नाम याद रखने जरूरी है। दयाराम साहनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। दयाराम साहनी का आप नाम याद रखना, किससे संबंधित है, बेराट सभ्यता के उत्खनन से 1937 में। 62-63 वाले मत याद रखना, भले नीलचंद्र बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित करते हैं। फिर भवनों मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और जो ईंटें भवनों में मंदिर निर्माण में प्रयोग में ली गई है ना, उनकी बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिलता है। वो लोग इसे बुद्ध की गुफाएं भी मानते हैं, प्राचीन जो विद है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये बातें आपको याद रखनी है। एक तो चांदी की यहाँ पे 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है चांदी की। इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो एग्जाम में पूछा गया है वो है कि यहाँ पे जो 28 मुद्राएं मिली है ना, इसमें 16 यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। तो मिनेंडर की मुद्राएं भी यहाँ पे मिली है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी। मिनेंडर इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं और 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं। मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, घड़े, ये मत याद रखना। अशोक स्तंभ याद रखना व गोल मंदिर और ब्राभू अभिलेख जिसमें अशोक के बारे में जानकारी है। तो ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं बालाथल सभ्यता की। कौन सी, बालाथल। देखो बालाथल सभ्यता आपको मिलेगी उदयपुर के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर में। तहसील पूछ ले तो वल्लभ नगर में। तो बालाथल का आ जाए तो वल्लभ नगर भी आ सकता है। गांव बालाथल। तो VN मिश्र द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया जाता है बालाथल का। तांबे के औजारों के मृद भांडों से सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे प्रभाव दिखाई दिया गया है। और इसके बाद हम बात करें अपरिष्कृत मृद भांड यहाँ पे मिले हैं। मतलब अपरिष्कृत का मतलब क्या हुआ, आधे पकाए हुए, मतलब आधे पके आधे कच्चे। अपरिष्कृत मृद भांड। मिट्टी से बनी यहाँ पे सांड गिया करती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सांड गिया करती याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पत्थर के मनके, पक्की ईंटों की मूर्तियां यहाँ पे मिली है। तांबे के औजारों में गंडासे, चाकू, उस्तरे, तांबे के सिक्के जिन पर हाथी व चंद्रमा किया करती, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तांबे के सिक्के जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति हो। अब देखो इसमें क्या है कि 2 युग है। ताम्र के भी अवशेष मिले, लोह युगीन के मिले। जो ताम्र पाषाणी के अवशेष मिले हैं वो 1800 ईसा पूर्व के मिले हैं। और जो लोह युगीन के मिले हैं वो 600 ईसा पूर्व के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। जब हम बात करें लोह युगीन में तो यहाँ पे नलकूप के संकेत, तो नलकूप के संकेत याद रख लेना। और लोहा गलाने की जो 5 भट्टियां हैं ये याद रख लेना इसके अंदर, ठीक है। तो बालाथल के अंदर आपको क्या याद रखना है, एक तो उदयपुर से है, तहसील वल्लभ नगर, गांव बालाथल, उत्खनन VN मिश्र। बालाथल VN मिश्र और मिट्टी से बनी सांड की आकृति, ठीक है।
जो कि मंदिर के बारे में ही बताती है एक तरीके से। तांबे के सिक्के जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति, फिर नलकूप के संकेत भी बालाथल में। ये 3 बातें इसमें आप याद रख लेना बस। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, आहड़ नदी घाटी सभ्यता। कौन सी? आहड़। देखो आहड़ नदी घाटी है उदयपुर के अंदर, तो यहाँ पे आहड़ नदी भी बहती है जो आगे जाके बेड़च हो जाती है, ठीक है। आहड़ नदी के किनारे ही है ये उदयपुर में। और इसका जो उत्खनन करते हैं अक्षय कीर्ति व्यास, ये आपको याद रखना है। आहड़ नदी घाटी सभ्यता को उत्खनन करता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद में 61-62 में RC अग्रवाल व HD सांकलिया भी इसका उत्खनन करते हैं। तो एक और बात याद रखनी है, इसे लाल व काले मर्द बांटों की संस्कृति भी कहते हैं। इसमें 8 स्तर मिले हैं। देखो हर संस्कृति में अलग अलग स्तर होते हैं कि स्तर कैसे डिवाइड हुए कि ऊपर से नीचे तक, मतलब कैसे सभ्यता का विकास हुआ। जैसे अभी भी अपने जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अपने जैसे 15-20 साल पहले इतने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, तो उस तरीके से स्तर में डिवाइड की गई है ये। चौथे स्तर में हम बात करें तो तांबे की यहाँ पे 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है। तो कुल्हाड़ियाँ याद रख लेना, 2 कहाँ पे मिली है तांबे की? आहड़ में। मकान से गंदा पानी निकालने के यहाँ पे नालियाँ 1 से अधिक यहाँ पे मिले हैं। चूल्हे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 से अधिक चूल्हे आहड़ के अंदर मिले हैं। लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति एग्जाम में 1000 बार आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ताम्रवती नगरी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी। इसके अलावा इसे आगाटपुर या और भी नाम है इसके। तांबे की यहाँ पे 6 मुद्राएं मिली है, कुल्हाड़ियाँ, अंगूठी व चूड़ियाँ, तोल व बाट के माप भी यहाँ पे मिले हैं। और शवों को गाड़ते थे, ये शवों को क्या करते थे? गाड़ते थे। कृषि व गेहूं के उपयोग का यहाँ पे अवशेष मिला है। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे बागोर की सभ्यता। देखो बागोर है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। नदी लगती है कोठारी, तो कोठारी नदी पे कौन सी सभ्यता है? ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बागोर। और इसके अंदर जो स्थल है ना अंदर तक, वो भी पूछा जा सकता है। महासतिया स्थल है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे टिल्लों के नाम थे, वहाँ पे ऐसे यहाँ पे महासतिया स्थल है, वो बागोर सभ्यता से संबंधित है। और VN मिश्र ही इसका भी उत्खनन करते हैं। और इसका जो काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष है। इसके अलग अलग स्तर है, ये भी बहुत पुरानी है, बागोर इंपॉर्टेंट हो जाती है। 4480 प्रथम स्तर। देखो 4480 से 3285 ईसा पूर्व का यहाँ पे बताया जाता है, जिसके अंदर मृत पशुओं के अवशेष, शवों को ये पश्चिम से पूर्व में दफनाते थे, प्रथम स्तर में। फिर दूसरे में चलेंगे अपने, तो ये पूर्व से पश्चिम में दफना रहे हैं, दिशा बदल दी। फिर तीसरे में चलेंगे, ये 2765 से 500 ईसा पूर्व है, ठीक है। इतना मत याद रखना आप इसके अंदर। फिर जो चौथी सदी में बात करेंगे हम, तो उत्तर से दक्षिण में दफनाने लग गए यहाँ पे। ये कब, कैसे? उत्तर से दक्षिण के अंदर दफनाने लगे। इसके बाद यहाँ पे लोहास्त्र के साथ चाक पर बने मर्दबांड, जो चाक होता है इस पे बनते हैं मर्दबांड। पुराने समय में चाक पे बनाए जाते थे, कुम्हार द्वारा, आपने देखा होगा। अब है कि रंग महल सभ्यता। अब पढ़ेंगे अपने कौन सी? रंग महल सभ्यता के बारे में। देखो जो रंग महल सभ्यता ये आपको मिलेगी हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिला, नदी सरस्वती नदी के किनारे ही ये भी आपको मिलेगी। जो कालीबंगा भी सरस्वती नदी के किनारे थी पहले। और उत्खनन ये करते हैं इसकी श्रीमती हन्ना रेड करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि स्वीडन से आई थी। यहाँ पे स्वीडन की है श्रीमती हन्ना रेड। मर्दपात्र यहाँ पे मिले हैं गहरे लाल व गुलाबी। कौन से? अगर आपसे पूछ ले कि गहरे लाल व गुलाबी मर्दपात्र कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं रंग महल के अंदर। तो गहरे, यहाँ पे ये एक चीज़ नोटिस करना, गहरा लाल बोल रहा हूँ मैं, गहरे लाल और गुलाबी रंग भी आ गया, बाकी जगह लाल काले ज़्यादा थे। और यहाँ पे कहीं कहीं पीलापन भी है, लेकिन आपने को गहरे लाल गुलाबी याद रखना है एग्जाम के लिए। नाम रंग महल कैसे पड़ा ये भी बता दूं मैं आपको। लाल रंग के यहाँ पे पात्र पर काले रंग के डिज़ाइन किए गए, इसलिए कारण इसका नाम पड़ा रंग महल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं अपने को क्या याद रखनी है, ये वाला पॉइंट फुल इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। घंटाकार मर्दपात्र, टोंटीदार घड़े, छोटे बड़े प्याले भी यहाँ पे मिले हैं। बर्तनों के ढक्कन, दीपदान और धूपदान कहाँ पे मिले हैं? रंग महल में। और ये कुषाणकालीन सभ्यता के समान है। ये कुषाण शासकों के सिक्के भी मिले हैं और मिट्टी की यहाँ पे उनके समय की मोहरें भी मिली हैं। तो कुषाणकालीन कौन सी हो गई?
रंग महल वाली। अब बात करते हैं ओजियाना की। देखो जो ओजियाना है ये है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। ओजियाना है भीलवाड़ा के अंदर। इसका उत्खनन होता है सन 2000 में। 3 चरणों में इसका विकास बताया जा रहा है। पहले लाल व काले रंग के मृतपात्र जो सफ़ेद रंग से चित्रित थे। तो यहाँ पे लाल व काले रंग के मृतपात्र तो है, लेकिन जो चित्रण किया जाता है वो सफ़ेद रंग से हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो याद रखना है, ओजियाना में बेल व गाय की मरण मूर्ति कहाँ मिली है, ओजियाना में मिली है। कार्नेलियन फियांस यहाँ पे मिला है। शंख व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं। सिलवट्टा मिला है। पत्थर हथौड़ा गोल छेद वाला पत्थर भी यहाँ पे मिला है। लगभग ये 2000 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। तो ये आपकी ओजियाना वाली हो गई। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब अपने आगे नगरी चित्तौड़गढ़ वाली में। तो देखो नगरी सभ्यता है, एक नगर सभ्यता है वो टोंक में है, लेकिन जो नगरी है ना वो चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसे माध्यमिका कहा जाता था, चित्तौड़गढ़ को या नगरी को माध्यमिका कहा जाता था, ध्यान रखना। इसकी खोज की जाती है 1872 में क्लाइकल द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइकल द्वारा नगरी सभ्यता की खोज की जाती है। नगरी सभ्यता कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। नगर पूछ ले तो टोंक में, नगरी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उत्खनन होता है ना वो 1920 में करते हैं आरजी भंडारकर। तो आरजी भंडारकर कौन सी सभ्यता का उत्खनन करते हैं, नगरी सभ्यता का यहाँ पे उत्खनन करते हैं। यहाँ पे देखो लेख युक्त शिलाएं, मरण मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, गुप्तकालीन मंदिर के यहाँ पे अवशेष भी मिलते हैं। शिव जी की मूर्ति भी मिलती है, प्रतिष्ठापित है जो अच्छे से। आहत व शिवी जनपद के यहाँ पे सिक्के मिलते हैं जो कि ग्रीक रोमन प्रभाव है उन पे। 4 चक्राकार कुएं याद रख लेना, कहाँ पे, नगरी में 4 चक्राकार कुएं, नगरी सभ्यता। फिर बात करते हैं अपने तिलवाड़ा सभ्यता। देखो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। नदी कौन सी है, तिलवाड़ा सभ्यता, लूणी नदी के किनारे बसी सभ्यता तिलवाड़ा। उत्खनन 66-67 में 5 आवास स्थलों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। चाक पर बने स्लेटी व लाल रंग के मर्दबांड। और अपने को जो याद रखना है वो है जली हुई हड्डियाँ। तिलवाड़ा के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जली हुई हड्डियाँ यहाँ पे मिली है। और अग्निकुंड यहाँ पे मिला है। 500 से 200 ईसा पूर्व इसका समय बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बरौर सभ्यता। देखो जो बरौर सभ्यता है ये मिलेगी आपको श्री गंगानगर जिले के अंदर, नदी सरस्वती। और 2003 में इसका उत्खनन हुआ था। ये प्राक व विकसित सिंधव काल की मानी जाती है। इसका जो समय काल है, मर्द बांडों में काली मिट्टी मिली है, मर्द बांडों के अंदर काली मिट्टी। 2006 में इसमें सेलखड़ी के लगभग 18 मणके, सेलखड़ी के 8000 मणके, सॉरी अगर आपसे पूछ ले कि 8000 मणके कहाँ पे मिले सेलखड़ी के, तो बरौर सभ्यता श्री गंगानगर। शंख की तरासी हुई चूड़ियाँ भी यहाँ पे मिली है। और लाजवर्द मनके, ये मनके क्या है कि अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ये लाजवर्द मनके हैं, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, वो यहाँ पे मिले हैं बरौर गंगानगर में। बटन के आकार की यहाँ पे मोहरें भी मिली है। बोरला मिला है, अंगूठी मिली है, बोरला जो माथे पे आभूषण पहना जाता है। अब हम बात करेंगे सुनारी सभ्यता की। देखो जो सुनारी सभ्यता ये मिली है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, खेतड़ी तहसील झुंझुनू में। और नदी कांतली, लोहा बनाने की यहाँ पे भट्टियों के अवशेष हैं। लोहे के तीर भी यहाँ पे मिले हैं। कृष्ण परिमार्जित मृद पात्र भी मिले हैं। मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ भी यहाँ पे जो मिली है। जो याद आपको रखना है वो क्या कि भोजन में चावल का प्रयोग करते थे, वो कौन से थे, सुनारी सभ्यता के लोग। तो भोजन में जो चावल का प्रयोग याद रखना, सुनारी सभ्यता के लोग इनसे ही संबंधित है, भोजन में चावल का प्रयोग। इसके अलावा ये घोड़ों से रथ भी खींचते थे। क्या करते थे, घोड़ों से रथ भी खींचते थे। इसके बाद हम चलते हैं कौन सी सभ्यता पे, नौह सभ्यता। नौह सभ्यता आपको मिलेगी भरतपुर के अंदर। कहाँ पे, भरतपुर के अंदर। इसका उत्खनन किया गया आर.सी. अग्रवाल के द्वारा ही 1963-64 में। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, नौह सभ्यता जो भरतपुर में है। और इसका समय माना गया 1100 से 900 ईसा पूर्व। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हैं यहाँ पे। 5 स्तर हैं जो जैसे मैंने आपको बताया, विकास ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर। सबसे निचले स्तर पर यहाँ पे देखो जो है गेरू रंग के मृदपात्र, सादे काले व लाल मिट्टी के पात्र। दूसरे स्तर पर स्लेटी व काले चमकदार पात्र। लोहे के बाणों की नोक, ओपदार मृदपात्र, ये तीसरे स्तर पर। चौथे स्तर पर यहाँ पे कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा मिला है, ये याद रख लेना। कच्ची ईंटों से बिना परकोटा कहाँ पे मिला है,
तो भरतपुर नोह, कच्ची ईंटों से बना परकोटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इसके अलावा कुषाण नरेश है एक, हुविस्क एवं वासुदेव के यहाँ पे सिक्के भी मिले हैं। तो ये आपकी नोह वाली कंप्लीट हो जाती है। अब आती है जोधपुरा सभ्यता। देखो जो जोधपुरा सभ्यता है ये जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है, ध्यान रखना। साबी नदी के किनारे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साबी नदी के किनारे बसी कौन सी है, जोधपुरा सभ्यता। यहाँ पे क्या है कि गहरी रंग के पानी पीने के पात्र मिले हैं, कटोरे व तस्तरियों के अवशेष भी मिले हैं, लोहे के शस्त्र, तीर व किले में एक जो है किले मिली है, कुब्बड़ बैल की यहाँ पे आकृति भी मिली है। इसका समय बताते हैं 2500 से 200 ईसा पूर्व। फिर आता है नलियासर। नलियासर की सभ्यता आपको मिलेगी जयपुर में, सांबर में, जयपुर संभाग में सांबर में स्वर्ण निर्मित यहाँ पे सिंह मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नलियासर सांबर में स्वर्ण निर्मित सिंह मिला है। 105 कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ पे मिली है, नलियासर के अंदर, याद रखना। आहत व इंडो सेसियनियन सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं। अब हम बात करेंगे नगर की। पहले नगरी की पढ़ी थी, अब नगर की है जो टोंक में है। इसका उत्खनन करते हैं श्री कृष्ण देव 1943-44 में। यहाँ पे 6000, बस यही याद रखना है अपने को, नगर की सभ्यता टोंक वाले में 6000 मालव सिक्के कहाँ पे मिले हैं, नगर की सभ्यता टोंक। इसके अलावा महिषासुर मर्दानी की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग, गणेश जी, दुर्गा माता की प्रतिमाएं भी यहाँ पे मिली है। अब लास्ट जो है रेड की सभ्यता, जो पड़ती है अपने टोंक निवाई के अंदर, रेड जगह है। और उत्खनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, KN पुरी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है 3840 में। और यहाँ पे 115 घेरदार कूप, 3000 आपसे बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो मुद्राएं कहाँ पे मिली है, रेड टोंक में मिली है। अपोलो डॉट्स का यहाँ पे सिक्का भी मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपोलो डॉट्स का सिक्का कहाँ मिला है, रेड टोंक में। शीशे की एक मोहर मिली है, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, शीशे की मोहर वाला, जिस पे मालव जनपद से ऐसे लिखा है, ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा है, ये भी मैं आपको बता दूं, ब्राह्मी लिपि के अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो बात है इंपॉर्टेंट इसके लिए आती है, इस सेलखड़ी की यहाँ पे एक डिबिया मिली है, लोहे के औजार मिले हैं। और राजस्थान का इसे टाटानगर कहा जाता था, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, रेड टोंक को। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। पगड़ी पहने स्त्री की मर्ण मूर्ति भी यहाँ पे मिली है। तो ये हमारी जो हमने जो पूरा कंटेंट था किया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, सभ्यता का जो हमने पढ़ा है अच्छे से, तो आप हमें शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।